हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन ऐसा पर्सन है या कौन ऐसी इंसान है जो आपको हाईली आपको मिस कर रहा है, कौन है जो आपसे मिस कर रहा है और उसके रीज़न क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या वो सोच रहा है, क्यों आपको मिस कर रहा है, हम ये सब भी देखेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप जिस भी सिचुएशन, जिस भी फेज़ में हो, जिस भी स्टेज में हो, आप करेंटली किसी भी तरीके की सिचुएशन में हो, ये रीडिंग सबसे मैच होगी। ओके, हम सिंपली पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी सराउंडिंग में, या कोई भी वर्क प्लेस हो, पर्सनल लाइफ हो, आपके रिलेटिव हो, फैमिली हो, कोई भी एनीवन, कौन ऐसा पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है और उसके रीज़न क्या है। तो रीडिंग ओपन माइंड होके देखिएगा और जो चीज़ें आपसे मैच हों उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा, और जो चीज़ें आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं होती, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होती, प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ओके, वैसे तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही पर्सनली कोई फाइनल डिसीजन पे आइएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो प्लीज़ ओपन माइंड रखिए, अपने ऊपर फोकस करिए। ओके, देखते हैं आपको कौन मिस कर रहा है। सबसे पहले इस पर्सन के मैं आपको ट्रेड्स बताएंगे, हम देखेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है, जिससे कि आप फिर रीडिंग को रेजोनेट कर पाएँ, आप जान पाएँ कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ कार्ड सारे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, कार्ड बिल्कुल उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा सारे कार्ड उलट पुलट गए हैं। ओके, चलिए दोबारा करके देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन ये मेरे व्यूअर्स को कौन मिस कर रहा है। आखिर ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है, कि कौन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें प्लीज़। ओके, पहला कार्ड गिर गया है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज 6 ऑफ वैंड्स। ओके, और देखते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। आजकल हर रीडिंग में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत आ रहा है। आई थिंक बहुत लोगों का नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन बहुत ज़्यादा हुई है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नाउ आई एम वेरी क्लियर, समझ में आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। ओके, ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। ये वो पर्सन है, हो सकता है अभी ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, कोई गुड न्यूज़ इसको मिली है, पब्लिक रिकग्निशन में आ रहा है, वर्क प्लेस पे काफ़ी कुछ प्रमोशन हुआ है, कोई प्रोजेक्ट में कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ इसको पर्सन को सक्सेस ज़रूर मिली है, एप्रिशिएशन मिली है इस पर्सन को, काम में हो सकता है या इनके घर में हो सकता है। ये पर्सन सक्सेसफुल पर्सन है, पब्लिक में है, पब्लिक में नेम फेम वाला पर्सन है, वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा काम करता है, लोग जानते हैं। ओके, काफ़ी विक्टोरियस पर्सन है, कोई लंजू पंजू टाइप का पर्सन नहीं है जो आपको मिस कर रहा है। मे बी इसका कोई काम, अभी इसको कोई गुड न्यूज़ मिली है, इनका कोई काम पूरा हुआ है, कोई अचीवमेंट इनको हासिल हुई है, आपको बताना चाहता है,
ऐसा कुछ हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस जो हुई है या कोई अच्छा काम हुआ है वो आपको आपसे शेयर करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है या ये लेफ्ट आउट फील कर भी रहा है और इसने आपको लेफ्ट आउट फील कराया भी है। ये वो पर्सन है जिसने आपका साथ छोड़ दिया, आपको दो राहे पे लाके छोड़ दिया, आपको बहुत बुरा टाइम आपने इस पर्सन की वजह से देखा है। इस पर्सन ने आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी फीलिंग्स, आपको वैल्यू नहीं की। आप जो डिज़र्व करते थे इस पर्सन ने कभी नहीं दिया। इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। आपकी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले ये पर्सन होता था जो भाग जाता था। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको याद कर रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपको इसलिए भी मिस कर रहा है क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। पहले शायद आपने इसको अपना लव ऑफ कप कई बार ऑफ़र किया है, कई बार आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, आपने बताया है आप क्या फ़ील करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप इनसे बहुत अनकंडीशनल लव करते थे, आपने केयर किया है, आपने इनको मदरली फिगर फ़ील कराया है, नर्चर किया है, प्यार किया है, रिस्पेक्ट की है, वैल्यू की है, प्रायोरिटी दी है। अब आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। ओके, जब इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको लेफ्ट आउट 5 ऑफ पेंटिकल्स फील करा दिया, आपने क्वीन ऑफ कप्स होते हुए जो आप इस पर्सन को दे रहे थे, जो आप इस पर्सन के लिए कर रहे थे, आपने सब कुछ बंद कर दिया। इस पर्सन ने ये आपको इसीलिए मिस कर रहा है क्योंकि इस पर्सन आपको जो देख रहा है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहा है। जान रहा है कि सब कुछ होते हुए, एक सक्सेसफुल होते हुए, नेम फेम होते हुए, हर अचीवमेंट पाते हुए भी आप इनकी लाइफ में एज अ विक्ट्री ये फील करता है आपको। ओके, आप इनके लिए एज अ विक्टोरियस हैं, आपको एज अ सक्सेसफुल पार्टनर की तरीके से देखता है। चाहे ये पार्टनर हो, चाहे ये आपके एक्स हों या ये कोई आपके क्रश हों, कोई भी हो सकता है। मैं इस पे भी नहीं कह रही, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर भी इस पर्सन की लाइफ में आप ग्रोथ ही लेके आए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने सब कुछ होते हुए आपके लिए बहुत कुछ कर सकता था, बट आपका साथ इस पर्सन ने छोड़ दिया। कई मौक़ों पे इसने आपका साथ छोड़ा है। आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आपने बिल्कुल भी अपने अब चीज़ों को बताना मुंह मोड़ लिया है आपने इस पर्सन से, और इस पर्सन को पता है कि इसको आप जो है अब जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, शायद इसको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिली है, शायद ये इसका वेट कर रहा था, और अब ऐसा सिनेरियो यूनिवर्स बना रही है इनके आसपास कि इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। आप बहुत ही प्यारे पर्सन थे, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते थे, आप प्यार डिज़र्व करते थे, आप वैल्यू डिज़र्व करते थे, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे, पर इस पर्सन ने आपको वो चीज़ नहीं दी रहते रहते। ओके, अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपको एक फेयर डील देनी पड़ेगी। इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ है, सक्सेस है, काम अच्छा चल रहा है, लोग इसको जान पहचान रहे हैं, सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी है, वर्क प्लेस में भी काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर भी लेफ़्ट आउट फील करा रहा है। इन्होंने आपको लेफ़्ट आउट फील कराया, अब ये खुद लेफ़्ट आउट हो रहे हैं। इनके पास कोई ना है, ना कोई इनसे, इनके आसपास कोई है, अकेले बैठे हुए हैं। अचीवमेंट हो रही है, कोई करने के लिए नहीं है, कोई प्यार करने के लिए नहीं है, कोई वैल्यू करने के लिए नहीं है। लोग हैं भी तो वो उस तरीके से नहीं है जिसकी तरीके से ये आपसे एक्सप्रेस होते थे, आपसे चीज़ें बताते थे। आपके उस प्यार को, आपकी नर्चरिंग करने को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, और इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत कर दिया, इन्होंने कैसे आपको फील कराया है। आज जब खुद लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं तो इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने एक टाइम पे आपको भी इसी तरीके से अपनी लाइफ से निकाल दिया था, या ये खुद आपको धक्का मार गए, खुद अपनी लाइफ में निकल गए थे क्योंकि इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था। नो डाउट ये आपको अपनी लाइफ में एक विक्टोरियस की तरह मानते हैं। आप इनकी लाइफ से कनेक्ट होते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत सक्सेस भी आई है, ग्रोथ भी आई है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी, आपको अपनी लाइफ की विक्ट्री मानते हुए भी, ये इन्होंने आपके साथ इस तरीके का किया। इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, ये आपको इंसाफ करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि आप भी इनसे इंसाफ़ ही डिमांड करेंगे।
ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है, अब आप बेहतर समझ रहे होंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके साथ आपकी ऐसी सिचुएशन रही है, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है। कौन ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने बोलना बंद कर दिया या आपने बिल्कुल भी इग्नोर करना बंद कर दिया, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। अब आप अपनी फीलिंग, अपना लव ऑफ कप इसको नहीं देना चाहते। ओके, तो ये कोई ऐसा, तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। तो हमें ये तो पता चल गया कि हु इज़ मिसिंग यू, मैंने बताया ये कौन पर्सन है। ओके, तो ये पर्सन है। ओके, रीज़न भी मैंने थोड़े बहुत आपको बता ही दिए हैं, लेकिन ये पर्सन कौन है आप बेहतर समझ गए होंगे। ओके, ये आपका काफ़ी क्लोज पर्सन लग रहा है, आपका इनसे रहा है, आप इनसे काफ़ी अनकंडीशनल आप प्यार करते थे इनके लिए। ओके, अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। चलिए हम देखते हैं वाई ही इज़ मिसिंग यू। ओके, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, रीजंस देखते हैं कि आखिर ये आप पर्सन आपको लाइफ से जब जा चुके हैं आप, और या इन्होंने खुद आपको अपनी लाइफ से अलग किया है, तो अब क्या रीज़न बनते हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं। अब क्यों मिस कर रहे हैं? जब इतना कुछ इन्होंने कर लिया तो अब मिस करने की क्या वजह बन रही है, क्या रीज़न है, क्या इंटेंशंस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहा है। प्लीज़ रीजंस बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस क्यों कर रहा है, क्यों मिस कर रहा है। ओके, चलिए रीजंस देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। देख लीजिए, मैंने कहा ना यहाँ पे यूनिवर्स का खेल है। और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स, सॉरी। ओके, क्यों मिस कर रहा है? देखिए वही बात फिर से आई है, इस पर्सन ने आपको बहुत बुरा दिन दिखाया है। रीज़न ये है कि ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, एज अ गिफ्ट के फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ सॉलिड देना चाहते हैं, सॉलिड कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। सॉलिड इन अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकता है, ये कुछ ऐसा गिफ्ट आपको देना चाहें जिसकी अहमियत आपके जहन में बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हो, भले वो एक छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन शायद मे बी ये अपनी गलती को इस तरीके से आपसे एक्सप्रेस करें गिफ्ट के फॉर्म में। शायद ये पर्सन एक्सप्रेसिव ना हो, चीज़ों को बोल ना पाता हो, तो एज अ गिफ्ट के फॉर्म में ये आपको चीज़ें एक सॉलिड ऑफर, जिससे कि ये बता पाए कि ये अपोलोजाइज़ हैं आपके लिए। क्यों आखिर आपको मिस कर रहा है? मे बी इनकी हेल्थ डिस्टर्ब है इस समय। इन्होंने आपके साथ तो देखिए बहुत बुरा किया है, ये ऑलरेडी बता रहा है। इन्होंने जो आपको, बिकॉज लेफ्ट आउट के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगर मैं आपकी बात करूं तो इन्होंने आपको, शायद आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपको कोई इंजरी हुई थी, आपका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, या आपके कोई नीज़ में प्रॉब्लम हुई थी। ऐसे टाइम पे भी जब आपको इनकी सख्त ज़रूरत थी, इस पर्सन ने आपका साथ तब भी छोड़ा है। ओके, इन्होंने आपको ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम पे भी, जहाँ पे एक इंसान, एक अनजान, एक स्ट्रेंजर भी जो है वो लोगों की हेल्प कर देता है, उस टाइम पे भी इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है। तो इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है। आई थिंक इनको यूनिवर्स का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। यूनिवर्स इनको कर्मा फेस करा रही है, कार्मिक सिचुएशन है, इन्होंने आपको कराया। और कर्मा एक ऐसी चीज़ होती है ना जो बहुत ही वफादार होती है। ओके, कुछ ना कुछ, कोई वफादारी निभाए ना निभाए, बट कर्मा अपनी वफादारी ज़रूर निभाती है। धोखा बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग, इंसान जो है ना, धोखा देते समय, चीट करते समय, किसी का दिल दुखाने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। उनको लगता है हम बहुत बड़े स्टार्ड हैं, डूड हैं, और ठीक है, औरों को भी धोखा दिया है, इनको भी दे देंगे तो क्या जाता है। धोखा देते टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन धोखा इतना वफादार होता है, चीटिंग इतनी वफादार होती है
कोई साथ ना दे, बट ये इतना वफादार होता है कि जो धोखा जो देता है उसके पास ये तुरंत रिटर्न होता है। कोई भी धोखा देगा वो रिटर्न उसी के पास जाना है, ये बिल्कुल श्योर है। 110% फायर बैक करता ही करता है। ओके, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। इन्होंने आपको करते समय इन्होंने नहीं सोचा, लेकिन जब आप चले गए आपने अपना हाथ बिल्कुल बांध लिया अपनी तरफ। इनके साथ सेम वही हुआ है। इनकी हेल्थ शायद डिस्टर्ब है, काफ़ी बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। मे बी एक्सीडेंट भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। मैं सबके लिए सिचुएशन मैच नहीं होगी, बट मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ इनको काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। यूनिवर्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। यूनिवर्स इनको पुश कर रही है। यूनिवर्स इनके सामने वो कर्मा फेस करा रही है कि तुमने क्या किया है उसको सही करो। ओके, इनको वही चीज़ फील करा रही है यूनिवर्स जो इन्होंने आपको करवाया। अगर इन्होंने आपको रुलाया है तो यूनिवर्स इनको वही चीज़ सेम इनके साथ कर रही है। ओके, रियलाइज़ करा रही है कि इन्होंने एक सही इंसान के साथ जो हमेशा इनका भला इनके सपोर्ट पे खड़ा रहा, इन्होंने उसके लिए क्या किया। तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ एक बेहतर काम करते हुए दिखा रही है और ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं। ओके, सो इनके किए हुए जो कर्म हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया है, वो तब तो इन्होंने नहीं सोचा होगा, लेकिन अब ये सोच रहे हैं। अब यूनिवर्स इनके आसपास ऐसा सिनेरियो बना रही है, ऐसा इनके साथ सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि ये ना चाहते हुए भी अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको कैसा फील कराया है, इन्होंने आपके साथ क्या किया है, कैसे आपने इनको बेयर किया है। और इन्होंने आपके साथ इतना कुछ करा है, उसके बावजूद आप बहुत बेहतर इंसान बने हैं। इनकी वजह से आप कितना रोए हैं, कितना हर्ट हुए हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कितने हर्ट हुए हैं, इनको शायद उस समय नहीं महसूस हुआ, लेकिन अब महसूस हो रहा है क्योंकि अब इन पे बन रही है। ओके, तो यूनिवर्स इनको हर तरफ से ना चपेट लगा रही है कि भाई देखो देखो तुमने क्या किया है। सिचुएशन बना रही है, इनको वही फेस करा रही है, चाहे इनको हर्ट करा रही है, इनको भी अकेला फील करा रही है। इनके आसपास लोग होते हुए भी ये अकेले हैं और आपके पास शायद सच में कोई नहीं था, लेकिन आपने अपने आप को जमा जोड़ किया है, आपने फैसला लिया है, आपने हिम्मत दिखाई, आपने स्ट्रेंथ गैदर की है कि आपने इस पर्सन से साथ हटाया है, आप इस पर्सन से हटे हैं। आपका प्यार था, बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप किसी को अनकंडीशनल प्यार करते हो, इतने एफर्ट्स किए हो, इतने बार चांस दिया हो और उस पर्सन से आप खुद को ही सेबोटाज कर लें, आप खुद को ही अलग करने का फ़ैसला कर लें। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कम लोग ऐसी हिम्मत कर पाते, बट आपने की है, सो वेल डन। ओके, वही चीज़ें नहीं, ये बहुत महसूस हो रही है कि ये नहीं कर पाते, इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। जब ये झेल रहे हैं तो इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। इनको नहीं समझ में आ रहा है ये अपने आप पर कैसे कंट्रोल करें। क्यों मिस कर रहा है ये पर्सन, ये है ये रीज़न जो ये आपको मिस कर रहे हैं। और ये मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपने इनसे नाता तोड़ लिया है, आप इनसे दूर जा चुके हैं, आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, आपने अपने आसपास बहुत ही हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। अगर इस पर्सन ने उस टाइम पे जब आप अपना लव ऑफ कप ऑफर कर रहे थे और इस पर्सन ने हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, आपको अप्रोच नहीं करने दिया, आपको वैल्यू नहीं दी, आपकी सुनी नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा शिट की तरह इसने यूज़ किया और इन्होंने आपको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, आपने कहा ठीक है बेटा, अब आपने हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, आपने पूरा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब आप इस पर्सन के लिए स्टक महसूस करने लगे, आपकी फीलिंग्स को स्टक कर लिया। क्वीन ऑफ कप से बिल्कुल है, आपने होल्ड कर लिया, कमांड अपनी ले ली, रिजर्व रहने लगे। आप बिल्कुल भी इस पर्सन को नहीं चाहते अपनी पर्सनल लाइफ में कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में अप्रोच करे। ओके, आप नहीं चाहते। ओके, आप स्टक हो गए हैं, आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अब शायद
आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप नहीं चाहते कि ऐसे जो आपने एक्सपीरियंस किया है ये पर्सन हो, चाहे कोई और पर्सन भी हो, अब अगर आपकी लाइफ में हो और अब आप उसके लिए ओपन अप हो, इतनी हिम्मत करके अगर आप चांस दें और वो पर्सन भी आपके साथ कहीं ऐसा ना कर जाए, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप चाहे ये पर्सन हो चाहे किसी और को हो, आप हो ही गए हैं ऐसे। आप खुद को बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। आप स्टक महसूस करने लगे हैं खुद को ओपन अप होने में। ऑब्वियस सी बात है, इतना हर्ट होने के बाद इंसान जब इतना कुछ देख लेता है, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है, तो हो जाता है, बहुत ही नेचुरल है। तो ये था वो पर्सन और ये थे रीज़न। चलिए, अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो, कुछ भी आपसे मैच हुआ हो, आपने ऐसे ही सिचुएशन एक्सपीरियंस की है, ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ हो, तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर और क्या रीज़न है जो ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहा है। आखिर और क्या रीज़न है इस पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। प्लीज़ गिव मी मोर रीजंस व्हाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग माय व्यूअर्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। भाई, इनके घर में बड़े इनसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ओके। हर कहीं पे ये अपने आप को प्रूव करते हुए दिखा रहे हैं, हर जगह इनसे सवालात जवाब हो रहे हैं, हर कोई इनसे लड़ने को तैयार है, हर कोई इनसे क्वेश्चन करने को तैयार है, हर कोई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हर कोई इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल बन रहा है, इनके काम को रोक रहा है, और ये सब को प्रूव करते हुए दिखा रहे हैं, सबसे अकेले लड़ रहे हैं, हर सिचुएशन में अकेले लड़ रहे हैं और खुद को साबित करने में लगे हुए हैं, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो या इनके आसपास सराउंडिंग हो। और हर कोई इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, ड्रामा बना रहा है, और ये सबको सवाल के जवाब देते हुए, मतलब हर जगह पे ना आगे फ्रंट पे खड़ा कर दिया इनको। हर कोई इनसे बैठा के इनको ना अच्छी तरीके से झंझोड़ रहा है। ये इनके साथ प्रॉब्लम इस समय बहुत चल रही है। हर तरीके से ये आदमी परेशान हो गया है, खुद को साबित प्रूफ करते करते थक गया है, जैसे एक टाइम पे आप थक गए थे इस पर्सन को समझाते समझाते कि आप अपनी बात को समझाने में लगे थे, पर इस पर्सन ने आपको थका दिया। सेम अब ये पर्सन के साथ सेम वही चीज़ हो रही है। अगर इसने एक बार आपको मुड़ के नहीं देखा और आप पीछे पीछे लगे थे कि भाई आपकी सुन ले, आपकी समझ ले, आप क्या फील करते हैं, आपको वैल्यू दे, आपको टाइम दे, आपको प्रायोरिटी दे, आपको इम्पोर्टेंस दे कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, आप क्या फ़ील करते हैं, आपके क्या जज्बात हैं इसके लिए, आप कितना प्यार करते हैं, आप ये आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट। इसने तब आपको बिल्कुल भी सुना नहीं, या समझ के भी इसने बिल्कुल अनसुना कर दिया, समझना बंद कर दिया। ये अपनी ही धुन में थे, इनको अपनी पड़ी थी, अपनी सक्सेस की पड़ी थी, अपना बारे में सोच रहा था। एक सेल्फिश एनर्जी यहाँ पे है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। अगर आप जा रहे थे तो आप चले जाएं, आप हर्ट हो रहे थे तो हो जाए, इसको आपकी फ़िक्र ही नहीं थी, इसको आपकी पड़ी ही नहीं थी। मैं एग्जैक्टली कहूँ तो इसको पड़ी ही नहीं थी आपकी। चाहता था लेकिन उस तरीके से नहीं चाहता था जैसे आप चाहते थे। हाँ, आप थे, ये पता था कि आप थे, कॉन्फिडेंट था, एक ओवर कॉन्फिडेंट था कि आप कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। कॉन्फिडेंट था कि हाँ, कभी हुआ जब मैं सारी चीज़ों से बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा तब इसके बारे में सोचूंगा। ओके, हाँ, देखूंगा साथ में रहते हो या रहती है या रहता है, तब सोचूंगा जब सारे कुछ अपने काम कर लूँगा, अपने ड्रीम पूरे कर लूँगा, अपने गोल पूरे कर लूँगा। अगर कहीं सिनेरियो क्रिएट हो गया, चांस मिल गया, तो मैं इसके बारे में कुछ फैसला कर लूँगा। वो वाला इनका माइंड था, इसलिए इन्होंने आपको वो प्रायोरिटी कभी दी ही नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में आपसे पहले और भी बहुत सी चीज़ें थी। तब अगर आप गिड़गिड़ा रहे थे, अपनी बात को समझा रहे थे, तो ये उस टाइम पे बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी पड़ी थी। आप रहते हैं तो ठीक, आप जाते हैं तो ठीक, घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। अब पड़ रहा है सेम, अब इनका हाल वही हो गया है। अब चाहे इनकी वर्क प्लेस हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हों, चाहे इनके लव वंस हों, हर कोई के सामने ये खुद को लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई इनको घेरे में ले रहा है।
अब ये सबको अपना सिचुएशंस को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, खुद को प्रूव करने में लगे हैं कि भैया नहीं, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं। ओके हर जगह में प्रूफ करना पड़ रहा है, खुद को ही प्रूफ करना पड़ रहा है। ओके तो जवाब देना पड़ रहा है, खुद को बताना पड़ रहा है। तो सेम वही चीज़ हो गई कि अब ये लोगों के सामने, अब लोग इनके साथ वो कर रहे हैं और ये लोगों के सामने अपने आप को साबित कर रहे हैं, अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने लिए, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपना प्रोस्पेक्टिव समझा रहे हैं, अपने थॉट समझा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं वो समझा रहे हैं। सेम वही सिचुएशन है जो एक टाइम पे आप इनके सामने कर रहे थे। परेशान हैं ये आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते, देखिए मैंने कहा ना, चाहते थे, ये आपके लिए कमिटमेंट के लिए सोचते थे, आपको एक मैरिज प्रपोजल, एक सॉलिड कमिटमेंट, एक सॉलिड पार्टनर की तरीके से देखते थे, चाहते थे फ्यूचर में आपको अपने साथ रखना, आपको कमिटमेंट में देना। रीयूनियन का देखिए ये कार्ड है। ओके 4 ऑफ वैंड्स जो होता है वो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का कार्ड है। ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है? क्योंकि ये आपकी लाइफ में दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, शादी के लिए हो चाहे जिस तरीके से हो, डेट के लिए पूछ सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं आपको। तो ये आपकी लाइफ में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे। आपने कभी भी इनको जज नहीं किया, कभी भी इनके लो टाइम में आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। चाहे ये जॉब करते थे, नहीं करते थे, इनकी फैमिली में क्या सिचुएशन थी, कितने हाई स्टैंडर्ड थे, नहीं थे, कैसे दिखते थे, कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप बस इनसे प्यार करते थे, आपको प्यार हुआ, बस आप प्यार करने लगे, आपने इनको वो भले कभी भी इनकी कमियों को आपने नहीं देखा है। हाँ आपको प्रॉब्लम हुई, आप में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, आपने इनको काफ़ी बातें सुनाई होंगी, आपने अपनी बात को प्रूफ, तो वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप इनको बताना चाहते थे, आप हर्ट हुए थे, तो अपने रिस्पॉन्स के तौर पे आपने वो चीज़ें की हैं। लेकिन इन्होंने तो सोच समझ के चीज़ें की थी। ओके आपने तो अपने लिए स्टैंड लिया है। ओके आपने जब देख लिया कि चीज़ें नहीं होनी है तो आपने स्टैंड लिया है, आपने इनको कन्फ्रंट किया है कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं और आप इस रिलेशन में नहीं रहना चाहते। अगर तो ये रिलेशनशिप है और ये आपके एक्स हैं या आपके प्रेजेंट या रनिंग रिलेशनशिप में ये पार्टनर आपके करेंटली हैं, तो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया ज़रूर है। ओके सो ये अगर इन्होंने किसी और पे भरोसा किया, किसी और की बातों को सुना, किसी और को आपके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी, किसी के कहने पे आ गए, थर्ड पार्टी आ गई, कुछ भी हो, वैसे यहाँ थर्ड पार्टी दिख नहीं रही है, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी का इन्फ्लुएंस भी था एज अ थर्ड पार्टी, या आपको ज़्यादा इनकी लाइफ में और भी चीज़ें प्रायोरिटी रख रही हैं, तो आज का दिन ऐसा है कि हर कोई इनके खिलाफ़ खड़ा है। वो लोग भी इनके खिलाफ़ खड़े हो गए और इनको वो वैल्यू नहीं दे रहे जिनके दम पे इन्होंने आपको भी वो वैल्यू नहीं दी। ओके सो ओके पेज ऑफ हैंड्स की है। ओके आपसे ये यंग पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी मेच्योरिटी इन्होंने आपको लेके इन्होंने काफ़ी मेच्योरिटी दिखाई है, जबकि ये इमेच्योर इंसान मुझे लग नहीं रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, समझदार लग रहे हैं, लेकिन आपसे यंग हो सकते हैं, पैशनेट हैं आपके लिए, डिसीजन इन्होंने कुछ बनाया है, इनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, अट्रैक्शन बहुत है इनको आपके लिए, बहुत अट्रैक्टिव हैं, हाईली अट्रैक्टिव हैं आपके लिए, दूर से आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में पता भी कर सकते हैं। और किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। रिजिड पर्सन है, अथॉरिटी वाला पर्सन है, अपनी ज़िद पे अड़ा रहा, इसीलिए शायद ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये हमेशा अपनी बात मनवाने में लगे रहे, हमेशा आपको डोमिनेट करते रहे, हमेशा अपनी बात पे ज़िद पे अड़े रहे, अपनी ईगो पे अपनी अना इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाई है, हर बात में आपको नीचा दिखाना, हर बात में अपने आप को ऊपर दिखाना, सुपीरियर दिखाना इनकी आदत होगी।
ये पर्सन हर बात पे ज़िद पे, गुस्से पे, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते और सबसे ख़राब बात इनकी ये है कि ये अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो सोचा है, इनको जो क्लैरिटी है, ये जिस तरीके से देख रहे हैं, इनका जो थॉट एंड परसेप्शन है, बस वही सही है, पूरी दुनिया गलत है। ये जिस लेंस से आपको देख रहे हैं, जिस लेंस से ये सिचुएशन देख रहे हैं, जिस भी तरीके से है, वो बिल्कुल सही है। माने इनका जो सोचना है, इनका जो देखना है, इनका जो समझना है, वो ही सही है और सब गलत है। तो इनके साथ यही प्रॉब्लम हुई है। क्लैरिटी मिली है, क्लैरिटी इनको मिल गई है। इनकी इनकी ईगो की वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सन है, फादरली फिगर पर्सन है, बट प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने अपनी अथॉरिटी को, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये अपनी अथॉरिटी को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते थे। इस रिलेशनशिप को, अपनी अथॉरिटी को एक अच्छे पॉजिटिव वे में भी आपको दिखा सकते थे, इस सिचुएशन को संभाल सकते थे, आपको संभाल सकते थे, आपको वैल्यू दे सकते थे। ओके, हैं उस टाइप के पर्सन, लेकिन इन्होंने अपनी अथॉरिटी को नेगेटिव वे में इंजॉय किया है, दिखाया है। इन्होंने अपनी अथॉरिटी का, अपने इंटेलिजेंट होने का, नॉलेज होने का, एक्सपीरियंस होने का गलत फ़ायदा उठाया है, सिचुएशन को मिसलीड किया है, मिस हैंडल हो गया है, आपको मिस हैंडल किया है। अगर ये चाहते तो अपनी अथॉरिटी से ये आपको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते थे। कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, कुछ इनकी तरफ से प्रॉब्लम थी, तो ये उस चीज़ को समझा सकते थे, आपको समझ सकते थे। बहुत कुछ, एक दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। अपनी अथॉरिटी का एक सही में एज अ मस्कुलाइन एनर्जी, एज अ फादर फिगर होने के चक्कर में इन्होंने मिसलीड किया है, आपको मिसगाइड किया है, एक्नॉलेज कर दिया है। इन्होंने काफ़ी मिस अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवा दी है, तभी ये शायद पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इनको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली है। ये जो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, इनको ये क्लैरिटी बिल्कुल मिल गई है, डिसीजन में बिल्कुल फर्म हो गए हैं कि आपको इनको ऑफ़र देना है, आपसे रिकंसाइल करना है, दोबारा आपकी लाइफ में वापस आना है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। हाईली अट्रैक्टिव हैं ये आपके लिए और ये आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ये इनको क्लैरिटी मिल गई है। बट इनको ये भी पता है कि इनको अपनी ईगो को हटाना पड़ेगा। अपनी हमेशा इन्होंने शायद इस तरीके की हरकतें की होंगी। इन्होंने अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर दिखाने के लिए, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए, इन्होंने इतनी ईगो, इतना एटीट्यूड दिखा दिया कि आज इनके पास अथॉरिटी तो है, ईगो तो है, तो है, लेकिन आप नहीं रहे। ओके, आप इनकी लाइफ से चले गए, तो इस क्या मतलब रहा इतनी अथॉरिटी और इतना रिजिड होने का, इतनी दिखाने का क्या मतलब बना? अब किसको दिखाएंगे? और तो कोई इनको देखने के लिए तैयार भी नहीं है, और कोई तो इनको अच्छे से इनकी लगा रहा है, और किसी के सामने इनकी चल भी नहीं रही है। तो आपको इतना करने का इनका क्या मतलब बना? ये चीज़ इनको अब समझ में आ रही है कि अब बैठे हैं अपनी अथॉरिटी ही, बैठे हैं लेके, अपनी लेके बैठे हैं, अपनी ईगो लेके बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या बना? जिसके ऊपर दिखाना था, जिस जिद में पड़े हुए थे, इस जिद लेके क्या मिला इनको? कुछ भी तो नहीं मिला। आप इनकी लाइफ से चले गए उल्टा, तो बैठे रहे अपनी ईगो में। वही चीज़ें इनको मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको पता है इन्होंने चीज़ें खुद ही खराबा कर ली हैं, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने अपना पौवा दिखाने की कोशिश करी है, तो उल्टा पौवा पड़ गया इनके ऊपर। ओके, ये दिखाते ही रह गए कि ये ज़बरदस्ती आपको बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व करते ही रह गए। आप ही चले गए, आपने ही फैसला कर लिया कि आप इनकी लाइफ से ही निकल जाएं। जब इस पर्सन को आपकी सुननी नहीं, अपनी ही करनी है, अपने तरीके से आपको चलाना है, तो आप नहीं चलना चाहते, आप नहीं कर सकते, तो आप चले गए इनकी लाइफ से। आपने कहा ठीक है, अगर तुमको अपनी लाइफ अपनी ही तरीके से लेके चलनी है, मेरा कोई वैल्यू नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं क्यों रहूँ? ओके,
शायद आपने आखिरी टाइम तक इनको समझाने की कोशिश की, अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन शायद अपनी ही बात पे, भले वो बात सच हो या झूठ हो, ये पर्सन उसी बात पे ही अड़ा रहा। इसने अपनी बात नहीं छोड़ी। ओके, ये जो बोल रहे थे, ये जो समझ के बैठे थे, इन्होंने ज़बरदस्ती उस बात को इतनी तूल दे दी कि आपने भी हार मान ली। जब आपकी सुनी नहीं जा रही, आपकी कही नहीं जा रही, आपका कोई मतलब ही नहीं बनता, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बनता इस पर्सन की लाइफ में, तो आपने भी होप खो दी और आप भी इसकी लाइफ से बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए और आप चले गए, आप साइलेंट हो गए। इस पर्सन ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया और ये शायद आपके साथ पहली बार नहीं हुआ होगा। इस पर्सन ने बीच बीच में, आप इस पर्सन से वाकिफ़ हैं। ओके, आप बहुत अच्छे से इनको जानते हैं और आपको पता है कि इस पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है और इस ईगो के चक्कर में इन्होंने बहुत बार चीज़ें ख़राब की हैं। देख लीजिए, अगर हम और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या रीज़न है ये आपको मिस कर रहे हैं, तो 5 ऑफ वैंड्स आया था। ओके, बहुत लड़ाई झगड़ा किया है इस पर्सन ने, बहुत कहा सुनी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। इनकी फैमिली काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है। इनकी फैमिली में इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हर कोई जैसे ये आपसे लड़ते हैं वैसे इनके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इनके अपने ही इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनके अपने ही इनके लिए प्रॉब्लम हो, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। हर कोई इनसे लड़ रहा है, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनके सिबलिंग्स हों। घर में ही बहुत ज़्यादा ड्रामा फैला हुआ है। एक ड्रामेटिक इनकी चीज़ें हो रही हैं। हर कोई इनसे लड़ रहा है, हर कोई इनसे झगड़ रहा है। ये परेशान हो गए हैं और हो सकता है एक बहुत बड़ी वजह हो इनका इस तरीके का नेचर होना। एम्परर कार्ड देख लीजिए भाई, इनके फादर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने आपसे बोला कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए। मे बी ये जिस तरीके से हैं उनकी उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इनके कोई फादरली फिगर पर्सन है इनकी लाइफ में, जो आप लोगों के बीच में, या स्पेशली इस पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन है जो इसको बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। ये इनके फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जिस तरीके से इनकी परवरिश हुई है या जो नेचर इन्होंने अपने घर पे इस तरीके की, हमेशा इन्होंने बचपन से शायद अपने घर में इसी तरीके से देखा है, इसी सिचुएशन में ये पले बड़े हैं और इन्होंने बचपन से इसी तरीके की चीज़ें देखी हैं। इन्होंने शायद यही एक्सपीरियंस किया है कि इनकी फैमिली में कैसे ड्रामा होता है, कैसे एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट की जाती है, कैसे एक दूसरे के काम को रोका जाता है, किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, कंपटीशन किया जाता है, किस तरीके से सामने वाले को बढ़ने नहीं दिया जाता है। हमेशा एक ड्रामा बन देखा है इन्होंने घर में ही। इन्होंने तो शायद इन्होंने ऐसी ही फैमिली देखी है और इनकी फैमिली में इन्होंने अपने फादर को देखा है कि फादर हमेशा इन चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। इनके होते हुए भी फैमिली में इस तरीके से होता है, तो इनको शायद ये लगता है कि फैमिली ऐसे ही लेके चली जाती है। फैमिली में ये सब होना बहुत आम बात होती है, बहुत ही कॉमन होता है। इनके फादर भी काफ़ी डोमिनेट हैं, अथॉरिटी वाले हैं। इनके घर में इनके फादर शायद लीड करते होंगे। इनकी मदर को शायद जैसे ये आपको रखते हैं, इन्होंने देखा है कि इनके फादर इनकी मदर को ऐसे ही रखते हैं। तो जैसे इनके फादर अपनी मदर को, इनकी मदर को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, शायद इन्होंने वैसे ही देखा है कि शायद फीमेल्स को या घर में ऐसे ही मेन जो है लीड करते हैं और ऐसे ही अपने घर को संभालते हैं और ऐसे ही चीज़ें देखी जाती है। शायद ये आपको बिल्कुल सेम वैसे ही ट्रीट कर मे बी शायद इनके सामने इनकी चलती नहीं है, ये इनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, इनके आगे इनकी बात नहीं मानी जाती है, ये इनके सामने स्टैंड नहीं ले सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, इनको डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं है। कुछ ऐसा मामला हो सकता है। इन्होंने हमेशा इनको जिस तरीके से अपना घर चलाते हुए देखा है, जिस तरीके से उन्होंने इन लोगों की पेरेंटिंग की है, अपनी मदर को रहते हुए इनके साथ देखा है, अपने फादर को जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते हुए देखा है, इनके जहन में वही दिमाग है कि एक जो मेल होता है वो अपनी फ़ीमेल को किस तरीके से रखना चाहिए, अथॉरिटी में रहना देखना चाहिए, हमेशा झुका के रखना चाहिए और छूट नहीं देनी चाहिए, फ्रीडम इतनी नहीं देनी चाहिए। हम
मेल एज अ मेल हमें पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, फीमेल हमें कंट्रोल नहीं कर सकती, फीमेल हमारे डिसीजन को जो है वो बदल नहीं सकती, हमें जो करना है हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे कितने भी नेगेटिव हो, हम चाहे जितने भी एडिक्शन हो, कितने भी नेगेटिव एडिक्शन हमारे पास हो, हमारी हैबिट चाहे जैसी हो, फीमेल कभी भी स्टैंड नहीं ले सकती, कभी भी इनको गलत नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फीमेल कभी, जैसे पुराने ख्यालात, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली मुझे लग रही है कि मर्द ही सब कुछ कर सकते हैं, औरतों को इजाज़त नहीं है शायद इस तरीके। तो मेरे ख्याल से ये इस तरीके के इन्होंने चीज़ें देखी है और ये इन्होंने अपने घर पे देखा है कि कैसे क्या इनके फादर ट्रीट करते, किस तरीके से इनकी मदर रहती है, इनके सिबलिंग्स हैं अगर उनकी शादी हुई है तो वो किस तरीके से अपनी वाइफ को रख रहे हैं, या इनकी बहन की, मतलब ये अपनी लाइफ में जैसे लोगों को बचपन से देखते आ रहे हैं ना, जो रिश्तों को देखते आ रहे हैं ना, वो शायद ऐसे ही हैं। शायद इसीलिए इनको यही तरीका ही पता है कि अपनी फीमेल पार्टनर को किस तरीके से रखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आप लोगों के बीच में शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये पता चल रहा है कि ये पर्सन इस तरीके से क्यों है, क्यों ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि इनके जो जिससे ये इन्फ्लुएंस हैं वो एम्परर में हैं। तो ये ऑलमोस्ट उनकी तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं की चीज़ें आप पे प्रैक्टिस की जा रही है। इन्होंने जो बचपन से देखा है उसी चीज़ को ये जानते हैं, उसी तरीके से इनको लाइफ चलानी आती है और इसी तरीके से ये अपने पार्टनर को लेके चलना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने आपको कभी भी वो वैल्यू, कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि इनका मकसद आप नहीं थे। और आप थे तो इन्होंने हमेशा आपको इस तरीके से रखा जहां आप ना इनको कुछ कह सकें, ना कभी आप इनको सवाल जवाब करें, ना कभी इनके लिए हुए एक्शन पे आप कोई क्वेश्चन कर सकें। बस आप हैं इनके साथ, आप रहें। ओके, ये आपको ना वो वैल्यू देंगे, ना इनके लिए कभी एक्शन करेंगे। इनका मन होगा तो ये करेंगे, क्योंकि इनको अपनी फैमिली के बारे में पता है। इनको शायद अपने ये जो भाई हैं, फादर हैं, इनके बारे में पता है। शायद इनको कभी भी इजाज़त ही नहीं मिलेगी अपनी लाइफ जीने की, इनको अथॉरिटी ही नहीं है, इन्हीं के कहने पे इनको सब कुछ करना पड़ेगा। इनकी फैमिली हाईली नेगेटिव है, इनकी फैमिली बहुत ही टॉक्सिक है फैमिली। इसीलिए शायद आप इनकी लाइफ में आए, इन्होंने आपको देखा, आपकी फैमिली की पेरेंटिंग को देखा, आपकी फैमिली की वैल्यूज़ को देखा, आपको देखा आप किस तरीके से पर्सन हैं, तो इन्होंने अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस पाया। इन्होंने देखा कि आपको भी तो सेम वैल्यू, आपके भी तो पेरेंट्स ने आपको सिखाया है। आप जिस तरीके से पले बड़े हैं और ये जिस तरीके से पले बड़े हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों के बीच में है। और आपने इनकी लाइफ में इनको प्यार, सुकून दिया जो इनको कभी नहीं मिला। तो शायद इन्होंने शुरू से ही अपने बचपन में अपने फादर या अपने ब्रदर को या अपने सिबलिंग्स को हमेशा इस तरीके से ही अपनी फैमिली में देखा है कि मर्द कैसे अथॉरिटी में रहते हैं, अपनी फीमेल्स को वो इजाज़त नहीं होती है कि वो उनके तरीके से सुपीरियर हो, उनकी बात को काटें, उनके डिसीजन को जो है मना करें। वो जो कह रहे हैं उस बात को कोई सबको एग्री करना चाहिए, कैसे अपनी अना दिखानी है, कैसे रिजिड रहना, कैसे अपनी बात मन मानी है, बिकॉज ये मेल हैं। ओके, तो इन्होंने हमेशा यही चीज़ें प्रैक्टिस होते हुए देखी है और वही इनके साथ भी प्रॉब्लम है। ओके, बट ये अपनी इनकी फैमिली में सुकून नहीं है। आप इनकी लाइफ में आए, आपने इनको कुछ अलग ही रंग दिखाए, इन्होंने देखा कि नहीं इस तरीके से भी सुकून होता है। इनकी फैमिली में सुकून बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई लड़ने झगड़ने को तैयार है, हर कोई 24 घंटा बस लड़ रहा है, झगड़ रहा है। और इन्होंने आपकी फैमिली को देखा है, आपको देखा है, आपसे सुकून मिला, प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली, वैल्यू मिली, जो इनको अपने घर पे कभी भी नहीं मिलती है। ओके, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं और इनकी फैमिली स्पेशली नार्सिसिस्ट टाइप की है। ओके, मैं ये नहीं कह रही नार्सिसिस्ट हैं, बट कुछ ट्रेड्स ज़रूर हैं इनके, उन मतलब सेम हो हैं ट्रेड्स जो इनको कहीं ना कहीं वैसी ही चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इनके घर में प्रैक्टिस, ये इस अपने घर से, अपनी फैमिली से, इन लड़ाई झगड़ों से
जो भी इनसे इस समय लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये इस तरीके की सिचुएशन में है, ये जो एम्परर वाला इन्फ्लुएंस है, इससे अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, इसलिए आपको मिस कर रहे हैं। आप भी इनकी लाइफ से चले गए, इनकी लाइफ में रह क्या गया? आप ही तो एक इकलौते पर्सन थे जो इनकी लाइफ में डिफरेंट थे, और तो सब इनसे लड़ी झगड़ रहे हैं, वही टॉक्सिसिटी है इनकी लाइफ में, इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं। मैं मेल्स इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेल्स ही ऐसे हैं, फीमेल्स भी ऐसी बहुत होती हैं, बहुत सी ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो अपने घर में इस तरीके से लीड करती हैं। ओके, घर अपने हिसाब से चलाती हैं, उनके हस्बैंड को वो प्रायोरिटी नहीं मिलती है कि वो कुछ भी बोलें और उनकी बात को काटें। तो हर के घर का है, किसी के में फीमेल्स जो है लीड कर रही होती हैं पूरे घर को, और कहीं मेल्स हो रहे हैं। तो आप अपनी तरीके से इस जेंडर ले सकते हैं। ओके, और मैं इसलिए मेल्स बोल रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, द एम्परर आया है। तो अगर फीमेल भी हैं तो मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो अपने घर को लीड कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनमें मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके में मर्दों जैसी क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, और अगर आप मेल हैं, क्योंकि आप मस्कुलाइन एनर्जी है इसलिए मैं मेल बोल रही हूँ, बिकॉज मैं खुद फीमेल हूँ, तो मैं रीडिंग को उसी हिसाब से पढ़ रही हूँ। आप जेंडर अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, सो चलिए और देखते हैं क्या रीज़न है। तो बहुत बड़ा रीज़न है कि ये इस जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है इतना स्ट्रॉन्ग किसी का, वो उससे निकलना चाहते हैं, इस टॉक्सिक फैमिली से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, या जो कोई भी इनसे इस समय लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इनको इस तरीके से ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट में ये पड़े हुए हैं, हर कोई से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में, बिल्कुल भी सुकून नहीं है इनकी लाइफ में। तो ये इससे निकलना चाहते हैं। इन्होंने अपने घर की चीज़, अपने देखा हुआ आपके ऊपर प्रैक्टिस किया, अपनी अथॉरिटी, अपनी आना उसी तरीके से दिखाई जो इन्होंने बचपन से होते हुए देखी है। इनको अब समझ में आ रहा है कि इनको अपनी आना, अपनी अथॉरिटी दिखा के मिला क्या। अब आना और अथॉरिटी तो इनके पास रह गया, लेकिन जिसके ऊपर दिखा रहे थे आपके ऊपर, वो तो नहीं रहा। तो इनको क्या मिला इसको दिखा के, इसीलिए ये आपको मिस कर। ये इनके रिपीटेड पैटर्न हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ में हमेशा इस तरीके की चीज़ें करते होंगे, ये आपको लेके ही इस तरीके से चलते होंगे। आप लोगों का कोई ट्रैवल कर रहे हैं, आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं, या एक साइकिल, एक फेज़ आपकी लाइफ में ये कंप्लीट हो रहा है। इसके साथ एक रिपीटेड पैटर्न होगा इस पर्सन का, आपकी लाइफ में आते जाते रहते होंगे, इन आउट करते रहते होंगे। आपकी लाइफ से कई बार इन्होंने वॉक अवे किया होगा, कई बार इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया होगा, आपको छोड़ दिया होगा, ब्रेकअप कर लिया होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ले आए होंगे अपनी अना पे, क्योंकि आप किसी तरीके से ये आपको तोड़ दें, आपको जो आप ना थक जाएं, या आपको थका रहे थे कि आप थक जाएं, आप जो इन पे अगर सवाल करते हैं और आप जो अपनी अथॉरिटी और अपना जो आप इनको समझा रहे होते हैं ना, वो छोड़ दें, आप हार मान लें, और जिस तरीके से ये चलाना चाहते हैं वो चलने दें, तो आप इनकी लाइफ में रह सकते हैं, इनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद आप काफ़ी मजबूत इंसान हैं, आप बहुत ही मजबूत महिला हैं अगर तो फीमेल व्यूअर्स हैं तो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। या तो इनकी लाइफ में हमेशा एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये रिपीटेड पैटर्न में आते हैं, आपकी लाइफ में आना जाना इनका लगा रहता होगा। कुछ सीज़न होते होंगे, गर्मी में रहे, सर्दी में रहे, फिर ये चले गए, कुछ टाइम पे ये ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये अपनी आना में रहते हैं। ये जानबूझ के भी आपको परेशान करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए कि आप इनकी बात मान लें, ये आपको टाइम टू टाइम आपको इतना झिला देते हैं। बट आप भी बहुत मजबूत हैं, आपका पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो इनकी लाइफ में कोई और फीमेल आ गई थी, इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और पर्सन था, थर्ड पार्टी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये शायद किसी और फीमेल पे इन्फ्लुएंस हो गए जो काफ़ी इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल हो सकती है। शायद ये उन महिलाओं पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या इनको अपनी पार्टनर के तौर पे इनकी शायद यही सोच थी कि इनको ऐसी महिला चाहिए, ऐसी फीमेल पार्टनर चाहिए जो इंडिपेंडेंट भी रहे, बोझ भी ना बने, इनके ऊपर को डिपेंडेंसी ना बने, खुद कमाती हो, खुद ही खाती हो, ठीक है, अपना खुद ही काम चला लेती हो, इनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी लगे, और साथ ही साथ नेम फेम वाली हो और बेनिफिशियल हो इनके लिए। ओके, फाइनेंस के तौर पे, इनके पैसों के तौर पे इनके लिए बेनिफिट हो।
पैसे वाली हो, खुद ही कमा रही हो, ओके, हायर अथॉरिटी वाली हो, वर्किंग लेडी हो, और शायद आप वर्किंग लेडी होंगे लेकिन आप शायद प्यार, इमोशंस, बिकॉज आपका क्वीन ऑफ कप्स आया था। अगर तो सबसे मैच नहीं होगा, अगर तो इनकी लाइफ में ये ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देख रहे थे, मे बी शायद ये किसी ऐसी फीमेल के तरफ से इन्फ्लुएंस हो गए, अट्रैक्ट हो गए, जो आपसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी, वर्किंग होगी, पैसे वाली होगी, और इन्होंने अपना फ़ायदा देखा कि इनको पैसों से उसके साथ अगर कनेक्ट होते हैं तो इनके पैसों में फ़ायदा होगा, ओके, तो ये शायद इनके लिए अट्रैक्ट हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। आप जब थे तो क्वीन ऑफ कप्स थे जब आप इनसे मिले थे। अब जब आपने इनको छोड़ा है, अब ये अगर आपको नोटिस कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ में इसलिए वापस आ रहे हैं, दोबारा से साइकिल रिपीट होके वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। आप अब इनके बराबर मद्दे मुकाबिल हो गए हैं, बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ गए हैं। आपने अपने ऊपर काम किया है, आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, आप बिल्कुल बराबरी में आ गए हैं। अथॉरिटी वाले पर्सन को एक मिस करने की बहुत बड़ी वहाँ पे वजह ये दिख रही है कि अब आपने खुद को उसी जगह पे आप अपने आप को ले आए हैं, इतना स्टैंड आप ले आए हैं, खुद में बैलेंस ले आए हैं कि जिस तरीके की ये ख्वाहिश रखते थे अपने पार्टनर के तौर पे, आप अपने आप को उसी जगह पे आज लेके खड़े हो गए हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, कमाते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस हो गए, आपको घंटा किसी की फिक्र नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप इतने ग्रोथ में आ गए हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलें। प्लस आप नर्चरिंग भी हैं, मदरली फिगर भी हैं, प्यार भी करना जानते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपको देखते हैं, आप काफ़ी फेमस हो रहे हैं, आपके नेम फेम आ गया है। कुछ भी आपने किया है, आपने अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को, अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी ग्रोथ में ले आए हैं, और ये आपको अब जो देख रहे हैं ये आपको देख के दंग रह गए हैं। अब ये आपको एडमायर कर रहे हैं, अब ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप ही वो इंसान हैं जो इनकी लाइफ में, इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था, इनको ऐसा ही इंसान चाहिए था जो आपने खुद को बनाया है। इनको हमेशा से ऐसा इंसान चाहिए था। अब आप ग्रोथ और सक्सेस में हैं तो इस इंसान को आपकी वैल्यू हो रही है, इसको समझ में आ रहा है कि इसने किसको ठुकरा दिया, इसने किसको मिस हैंडल कर लिया। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं, आपने बहुत ही बेहतरीन काम खुद को दिखाया है, तो ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्योंकि आपने इनको करके दिखाया, आपने साबित किया, आपने दिखाया है कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है ना, तो आपने आज कुछ ना कुछ ऐसा कर, तो ये अब आपको मिस ही कर सकते हैं, आपको दूर से नोटिस कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके रहन सहन को, आप किस तरीके से हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, बस ये नोटिस ही कर सकते हैं, आपको देख ही सकते हैं दूर से। अगर ये आपके बारे में पता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी है, ये आपको अब इनको लग रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने किसको खो दिया, किस इंसान को खो दिया। आप इतने पोटेंशियल वाले इंसान थे, आप काफ़ी पोटेंशियल रखते थे एज अ पार्टनर, आप बहुत ही कंपैटिबल थे एक दूसरे के लिए, आप बहुत ही अच्छे पर्सन थे, आपने हमेशा इनका भला चाहा, इनको सपोर्ट किया, इनको समझाया, इनको वैल्यू दी जो इनको शायद कभी भी किसी से नहीं मिली। इनको घंटा कोई कुछ नहीं समझता, भले ये चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे जितने सक्सेसफुल हों, इनको वो वैल्यू, वो सम्मान इनको और कहीं से नहीं मिला जो शायद प्यार, केयर इनको आपसे मिली है। फिर भी इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। आपने खुद को उठाया, खुद को जमा जोड़ किया, आप इस रिजेक्शन को आपने एक्सेप्ट किया, आपने अपने ऊपर काम किया, आपने खुद को संभाला, खुद को ग्रोथ पे लेके आए, सक्सेस लेके आए अपने अंदर, और आज आप जहाँ हैं ये पर्सन आपको सिर्फ दूर से देख ही सकता है, आपको मिस कर सकता है। अब ये समझ रहा है कि इसको क्यों कर्मा फायर बैक हो रहा है, इसने आपको बनते हुए देखा है,
आप इसकी वजह से, इसकी हरकतों की वजह से आप क्या से क्या बन गए और ये पर्सन वही का वही रह गया। बस अपनी अना लेके बैठा रहा, अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर दिखाता रह गया, अपनी ज़िद को लेके बैठा और इतने में आपने अपने ऊपर इतना बड़ा चेंज ले आए जो ये पर्सन सिर्फ नोटिस ही करता रह गया। ओके, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है, आपको लगता है इनमें से कुछ भी चीज़ आपसे मैच हो रही है आपकी सिचुएशन से, तो चलिए देखते हैं। अगर ये आपको इतना ही मिस कर रहे हैं, इनको इतना ही एहसास हो रहा है, ये इतना ही आपको नोटिस कर रहे हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये पर्सन आपको मैसेजेस के तौर पे अगर आपको कुछ कहना चाहे तो इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे, ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहेगा। अगर ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहा है तो ये आपसे क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस कि ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहेगा। ओके, यू डिज़र्व लव, देख लीजिए, यू आर लवेबल। अब इनको एहसास हो रहा है कि आप वो पर्सन हैं कि आप लव डिज़र्व करते हैं, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, आप वैल्यू डिज़र्व करते हैं, आप वो पर्सन हैं कि आपको प्यार मिलना चाहिए जो कि इन्होंने नहीं दिया इनको। अब इन्हें लग रहा है कि आप वो पर्सन थे जो आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। ओके, और देखते हैं न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज़ टेयर्ड योर रोमांटिक, मे बी शायद इनको ये आपसे कहना चाहते हैं इनकी लाइफ में कोई नया लव आ गया था, इनको लगा कि वो पर्सन जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था, हो सकता है ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई नई अट्रैक्शन आ गई थी, इनको लगा कि शायद वो इनके लिए काफ़ी कंपैटिबल होंगे, वो इनको काफ़ी बेनिफिट करेंगे, वो इनके परफेक्ट पार्टनर बन पाएंगे, लेकिन इनको वही कर्मा फेस करना पड़ा। इन्होंने जो आपके साथ किया वही उसने इनके साथ कर दिया। इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, उन्होंने भी इनको पाँव की जूती बना के रख दिया। तो ये भी है। अब ये जो आपने अपने ऊपर चेंज लाए हैं, ये आपकी तरफ इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देख लीजिए, फिर से 4 ऑफ वैंड्स आया था, यहाँ इंगेजमेंट की बात है। आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी रिलेशनशिप को, या अपने रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं। फ्लर्ट का कार्ड आया है, देख लीजिए, मैंने कहा ना इनकी अट्रैक्शन फीलिंग आपके लिए बहुत बढ़ी है, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपके लिए। ओके, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ पुराने दिन बिताना चाहते हैं, आपको टीज़ करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, दोबारा से वो लवी डवी फीलिंग में आना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं क्या फीलिंग हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आपसे पुराने दिनों को याद करें। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, मे बी ये आपके कोई फ्रेंड के थ्रू आपको कांटेक्ट करें, मे बी आप तो बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हैं, मे बी शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने काफ़ी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ही ली हैं कि आप नहीं चाहते ये पर्सन आपसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट करे। सारे लूप होल आपने बंद कर दिए हैं, कोई भी जगह नहीं छोड़ी आपने इनको कि ये किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी ना किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट कर ही लेते हैं। तो मे बी शायद ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपसे हेल्प लें, मे बी ये ऑनलाइन आपको काफ़ी कहीं से तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं। वेडिंग का कार्ड है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व, ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आपको अपना फ्यूचर पार्टनर मानते हैं, सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। इनको पता है इनके फ्यूचर पार्टनर के लिए आप बिल्कुल भी परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परफेक्ट पर्सन हैं, इनके फ्यूचर पार्टनर हैं। ये आपके साथ शादी, आपके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, आप देखते हैं। ओके, इनको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर रहेंगे। डिसेप्शन, देख लीजिए, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस, देख लीजिए, खुद बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर है, ये खुद हो सकते हैं। इनको लगता था आप इनके लिए सही नहीं है, क्योंकि रिसेप्शन का कार्ड शायद इसीलिए आया है क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं कि शायद आप इनसे जब भी बातें इनसे कहते थे, समझाते थे, इनको अपनी बात रखते थे, इनको लगता था आप झूठे हैं, आप वो नहीं दिखा रहे हैं, आप इतने अच्छे पर्सन नहीं हो सकते, आप इनको जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो झूठ है। एक ड्यूअल फेस होता है, जबकि उल्टा था, ये ड्यूअल फेस में थे, ये अपनी अना में थे, ये ईगो में थे, इन्होंने आपको समझा ही नहीं और हमेशा आपको गलत ही समझते रहे, आपको झूठ करते रहे, इनको आपके ऊपर डाउट्स होता था,
जबकि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, जस्ट उल्टी है। ये डबल फेस में थे, ये इनकी सोच डुअल फेस में थी। ये आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे। ओके, तो ये वही आपसे कहना चाहते हैं और इनको लगता है कि ओके। और मैसेजेस देख लीजिए, सोलमेट कार्ड है, यस दिस इज़ योर सोलमेट। इनको लगता है आप दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, आप दोनों सोलमेट हैं। इनको आप जैसा पर्सन कहीं भी नहीं मिला। इन्होंने बहुत जगह कोशिश भी की होगी, इन्होंने ट्राई भी किया होगा, बहुत लोगों से मिले भी होंगे, इनकी लाइफ में बहुत से लोगों हैं भी, ऑप्शन के तौर पे होंगे भी, या डेली ये ऐसे लोगों से मिलते, जिन भी लोगों से मिलते रहते हैं, इनको वो वाइब, वो अट्रैक्शन कहीं फील नहीं हुआ जो इनको आपसे पहले दिन मिलके हुआ था और हर रोज़ होता है जब भी ये आपसे मिलते हैं। इनको पता है आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपसे ही शादी करनी है, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, फ्यूचर पार्टनर हैं, आप ही इनको संभाल सकते हैं, आप ही इनके लिए फुल एंड फाइनल पार्टनर के तौर पे हैं, ये आप ही को कंसिडर करते हैं, इसीलिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच होती है, आपसे मैंने आपको बताया हु इज़ मिसिंग यू, वाई, एंड मैंने आपको मैसेजेस भी दिए कि आखिर ये कौन पर्सन है, क्यों मिस कर रहा है आपको और क्या मैसेजेस। अगर यही सेम सिचुएशन आपके साथ रही और आप जान गए कि ये पर्सन कौन है और आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच करता है, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो इस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या होती है। अगर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपके लिए कोई एक्शन लेता है, तो इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस होनी चाहिए। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके ओके, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपके मन में अभी कोई जस्ट रिसेंटली, अगर मैंने आपसे गाइडेंस की बात करी और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, आपके दिमाग में कुछ तो बात अभी चल रही थी, अगर आप उसका आंसर ढूंढना चाहते हैं तो वो नो आया है। ओके, जो भी आपके दिमाग में अभी सवाल चल रहा था, जो भी आप सोच रहे थे, अगर आप उसका आंसर का जवाब मांग रहे थे तो वो नो आया है। ओके, चलिए हम और गाइडेंस देखते हैं। ओके, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने कुछ मन में सोचा तुरंत तो उसका जवाब नो है। ओके, आपके लिए गाइडेंस के तौर पे एंजल्स आपको उसका आंसर का जवाब दे रही हैं, उसका आंसर है नो। ओके, आपके लिए और गाइडेंस देखते हैं। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। यू आर रेडी। ओके, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी करने के लिए सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लिया है, कोई स्टेप आपने लिया है, आपने कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया है, तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल क्लियर साइन दे रहे हैं कि आप रेडी हैं। आप जो सोच रहे हैं आप करिए। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कट ऑफ करना चाह रहे हैं सिचुएशन से। आप रेडी हैं, आप कुछ भी करेंगे सही कर रहे हैं। लास्ट एंड द थर्ड गाइडेंस एक और लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन करिए, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करिए, अपनी इंट्यूशन लेवल को काफ़ी हाई करिए। मे बी आपकी अथॉरिटी, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइडेंस है, आपकी जो स्पिरिट है, आपको कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर देंगे। आप मेडिटेट करिए, खुद को काम रखिए, रिलैक्स रखिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, मेडिटेट करें डेली। ओके, थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। आप बिल्कुल रेडी हैं, आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल फैसले के लिए तैयार हैं। आपको एंजल्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर साइन दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हैं। आपने जो डिसाइड किया है, आपने बिल्कुल सही डिसाइड किया है। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल जवाब है और आपको अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी हायर अथॉरिटीज़ से कनेक्ट हो सकते हैं। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी। वैसे भी ये रिलेशन में जजमेंट कार्ड आया था, यूनिवर्स इसमें प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी यूनिवर्स इसमें लीड कर रही है। ओके, तो आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं,
जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपने स्टैंड लिया है तो खुद के ऊपर बिल्कुल भी ये मत सोचे कि आपने गलत कर दिया है। आप निकले हैं इस सिचुएशन में, आपने बहुत कुछ सक्सेस पाई है, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है इस सिचुएशन से निकलने में। बिल्कुल भी पीछे मत हटें, आपने जो स्टैंड लिया है, इतनी हिम्मत है, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप कर सकते हैं। बिल्कुल भी पीछे मत हटे सिचुएशन में। ओके, बिल्कुल बिल्कुल भी ये मत सोचें कि आपने क्या खोया है क्या पाया है। ये देखिए कि अब आप किस सिचुएशन में हैं और आप पहले क्या थे, आपने क्या पहले झेला है और अब आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। ये चीज़ बिल्कुल भी भूले मत। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज़ मिसिंग यू, वाई, एंड मैंने ये भी बताया कौन आपको मिस कर रहा है, वो पर्सन बताया, ट्रेड्स बताए आपको क्यों मिस कर रहा है, रीज़न भी बताए, एक्सप्लेन भी आपको किया, प्लस उनकी तरफ से अगर आपको क्या मैसेजेस होंगे वो भी मैंने आपको दिए, और इस सिचुएशन के होने के बाद आपके लिए क्या गाइडेंस सही रहेगी मैंने आपको वो भी बताई। ओके, कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी आपसे सिचुएशन से बिल्कुल रेजोनेट कर गया हो, मैच कर गया हो, आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ भी आपसे लगे कि आपसे पर्सनली मैच हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैसेज ज़रूर करें। ओके, अपनी बात को रखें। ओके, और कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, एनीथिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एक बहुत छोटा सा काम है, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, प्लीज़ ज़रूर करें, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, कोई वीडियो मिस ना करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं, आपको कुछ भी हेल्पफुल होता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो मिस ना ही करें, क्योंकि मैं काफ़ी डिफरेंट वीडियोज़ आपके लिए बनाती हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बनाती हूँ। साथ में आप भी कुछ रिकमेंड करते हैं टॉपिक्स, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊँ। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।